में मिली हुई हर चीज पर दावा नहीं करना चाहिए। लालची है तो। यही तो गुण है मुझ में। मूवी की शुरुआत में सबसे पहले हमें एक गॉडेस का स्टैच्यू दिखाया जाता है जो कि एक देवी की मूर्ति होती है, जो कि दौलत और अनाज का सिंबल होता है। इस मूवी में ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी देवी की कोख है। ऐसा कहते हैं कि जब दुनिया की शुरुआत हुई तब देवी ने अपनी कोख से 16 करोड़ देवी देवताओं को जन्म दिया, लेकिन उनको सबसे ज़्यादा प्यार था उनकी पहली संतान से, जिसका नाम हस्तर है। उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसका बेटा अपनी माँ का सारा सोना लेना चाहता था। उसने अपनी मनमानी से तो सारा सोना ले लिया, लेकिन जब वो अनाज लेने गया, उनके बहन और भाई उसे मारने ही वाले थे कि जिस मूर्ति को शुरू में दिखाया गया था उस मूर्ति ने उसे बचा लिया। उस मूर्ति ने उसे बचाया तो, बट उसे बचाने की एक कंडीशन थी। कंडीशन ये थी कि उसकी पूजा कोई नहीं करेगा और उसका नाम हमेशा के लिए भुला दिया जाएगा। कई युग बीत गए और हस्तर अपनी माँ की कोख में सोता रहा। कुछ टाइम बाद कुछ लोगों ने हस्तर के नाम का मंदिर बनवा दिया। कहते हैं उस दिन से बाकी देवी देवताओं का गुस्सा पानी बनकर तुम्बाड़ पर बरस रहा है। अब मूवी की शुरुआत होती है 1980 के। तुम्बाड़ गांव से हमेशा की तरह बारिश हो रही है। तभी एक लेडी बारिश में भीगी हुई एक बड़ी हवेली में जाती है। उस हवेली में एक ओल्ड मैन होता है। वो ओल्ड मैन उससे कुछ बात करने लगता है। तभी वो लेडी उस ओल्ड मैन को थोड़ा जल्दी करने को कहती है, बिकॉज़ उसे जल्दी घर जाना था, क्योंकि उसे घर जाकर एक बूढ़ी को खाना खिलाना है। उस कमरे में एक मूर्ति रखी होती है जो कि हस्तर की होती है और उसके हाथ में एक सोने का सिक्का होता है। वो ओल्ड लेडी उस ओल्ड मैन से वो सोने का कॉइन मांगती है, बट वो ओल्ड मैन उसे मना कर देता है और कहता है कि ये ऐसे ही नहीं दिया जा सकता, उसे कमाना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में उसी लेडी के 2 बेटे तेज बारिश में दौड़ते हुए घर की तरफ पहुंच जाते हैं, लेकिन गेट में लॉक लगा था। तभी उसके बच्चे समझ जाते हैं कि उसकी माँ अभी भी नहीं आई है। वो थोड़ी देर बाहर वेट करते हैं, फिर दोनों भाई घर के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि उनको भी पता था कि एक बूढ़ी औरत को खाना खिलाना है। बड़ा वाला भाई, जिसका नाम विनायक था, वो खाना बनाता है और अपने छोटे वाले भाई को खिलाने के लिए भेज देता है। उसके छोटे वाले भाई को थोड़ा डर लगता है, फिर भी वो आगे बढ़ता है। तभी उसकी माँ आ जाती है और दोनों को एक एक झापड़ मारती है और खाना खुद के लिए ले जाती है और उसकी माँ उस औरत को खाना खिला देती है। बाद में उसके बेटे ने अपनी माँ से पूछा कि उस ओल्ड मैन ने सोने का सिक्का दिया। उसकी माँ ने कहा नहीं, उसने देने से इनकार कर दिया। तभी उसके बेटे ने उस ओल्ड मैन को गाली देने लगा। उसकी माँ ने उसे झापड़ मार दिया। उसी सीन में उस बच्चे को पता चलता है कि वो ओल्ड मैन उसका पिता है। तभी नेक्स्ट सीन में उसका छोटा बेटा पेड़ की एक डाल पे बैठा होता है और अचानक से वो पत्थर पर गिर जाता है। उसकी माँ विनायक को घर पर अकेला छोड़ के तुरंत छोटे बेटे को लेके डॉक्टर के पास जाने लगती है। तभी वो अपने विनायक को बोलती है कि आज तुम खुद उस बूढ़ी औरत को खाना खिलाना होगा, और अगर वो नींद से जग जाए तो उसे कहना सो जा, वरना हस्तर आ जाएगा। जब विनायक अंदर जाता है तो देखता है कि खाना जल चुका है और वो बूढ़ी औरत जाग चुकी है। वो डर जाता है और जल्दी जल्दी कुछ खाने का ढूंढने लगता है। तभी बूढ़ी औरत धीरे धीरे उसके पीछे आती है और उसको पकड़ लेती है और अपने कमरे में लेकर जाती है। वो बूढ़ी औरत उसे खाना चाहती थी, क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी हुई थी। उस लड़के को याद नहीं आ रहा था कि उसकी माँ ने उसे कौन सा वर्ड बोला था। वो बूढ़ी औरत को इतनी भूख लगी थी कि वो उस बच्चे को खाने ही वाली थी कि बच्चे को उसकी माँ का कहा गया वर्ड याद आ गया था। वो तुरंत बोलता है सो जा, वरना हस्तर आ जाएगा। ये वर्ड बोलकर वो उस बूढ़ी औरत को सुला देता है। उस बूढ़ी औरत को हस्तर का वरदान मिला था कि वो कभी मर नहीं सकती। उसके 2 ही काम थे, खाना और सोना। तभी उसकी माँ आ जाती है। विनायक जल्दी से अपनी माँ के पास जाता है और पूछता है कि उसका छोटा भाई कहाँ है। उसकी माँ उसे रोते हुए बोलती है कि तुम्हारा छोटा भाई मर गया। उसकी माँ ने सोचा कि हम तुम्बाड़ को छोड़कर चले जाएंगे, बट विनायक बहुत लालची था। वो अपनी माँ से कहता है क्यों ना हम इस बुढ़िया को बांध कर खजाने के बारे में पूछें। उसकी माँ ये सुनकर बहुत मारती है और उसे वादा लेती है कि वो कभी तुम्बाड़ वापस ना आए।
अब विनायक बड़ा हो गया है और 15 साल के बाद हम व्यूअर्स उसे लौटते हुए देखते हैं, क्योंकि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, तो उसका वादा भी नहीं रहा। विनायक तुम्बाड़ में अपना पुराने घर में जाता है। वहाँ जंगल ही जंगल था। उन जंगलों के बीच में विनायक को एक इंसानी धड़कता दिल दिखता है। दिल विनायक के दादी का था और वो अभी भी जिंदा थी। विनायक की दादी के पेट में एक बहुत ही बड़ा पेड़ निकल कर आता है। विनायक अपनी दादी से खजाने के बारे में फिर से पूछने लगता है। पहले तो विनायक की दादी उसे लालची पुकारते हुए खजाने के बारे में कुछ नहीं बताती हैं। विनायक अपनी दादी को बार बार ये बोलकर मनाने की कोशिश करता है कि अगर खजाने पर उसने कब्जा नहीं किया तो कोई और कर लेगा। दादी उसे बताती है कि वो हस्तर के श्राप की वजह से अमर हो चुकी है। अगर विनायक उसे जला देता है तो उसकी दादी को मुक्ति मिल सकती है और उसकी दादी उसे खजाने का राज बताएगी, और ऐसा ही होता है। जब विनायक को पता चलता है कि खजाना उस कुएं में है तो वो उस कुएं में उतरने की प्रैक्टिस करता है। अब जब वो एक गोल्ड कॉइन अपने घर वापस लेकर आता है तो देखता है उसकी बीवी ने छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया है। वो अनाज पीस कर बेचती है और अपनी बीवी को बोलता है कि अब हम अमीर हो जाएंगे। अगले दिन वो पंडित के पास जाता है जिससे उसने पैसे लिए थे, और उस पंडित को वो कॉइन देता है और बोलता है कि ये कितने का है, और कर्ज वापस लौटा देता है। अब विनायक तुम्बाड़ गांव जाते वक्त वहां से कॉइन लाता है और शहर आकर बेच देता है, और अब दिन ब दिन वो अमीर होता जा रहा था। वो पंडित विनायक को बोलता है कि वो उसे अपना साथी बना ले, लेकिन विनायक उसे मना कर देता है। उस पंडित के मन में लालच था तो वो कुछ पैसे देकर एक औरत को बोलता है कि वो विनायक के साथ रहे ताकि वो तुम्बाड़ से जाकर कॉइन ला सके, लेकिन वो औरत और पैसे के लालच में सब कुछ बता देती है। अब शीन शिफ्ट होता है तुम्बाड़ गांव की तरफ। वहाँ पर वो पंडित तुम्बाड़ गांव पहुंच चुका था। उसके पीछे विनायक भी आ जाता है और उसे जानबूझकर सब कुछ दिखाता है कि वो कैसे कैसे क्या करता है, जिसके बाद पंडित भी वैसा ही करता है। वो जैसे ही अंदर आकर एक ट्रंक को खोलता है तो उसमें आटे की गुड़िया होती है, और अनाज की खुशबू सूंघकर वहाँ पर हस्तर आ जाता है और पंडित पर हमला कर देता है। जिसके बाद विनायक जब नीचे आता है तो देखता है कि पंडित भी हस्तर बन चुका था। कुछ साल बाद विनायक को एक बेटा होता है जिसकी टांग खराब होती है, तो विनायक उससे एक वर्क स्टेशन बनाकर देता है जिसमें उसका बेटा कुएं में उतरने की प्रैक्टिस करता है, और वो हमेशा टाइम देखता था कि उसने ये काम कितने टाइम में पूरा किया। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने उस गांव को अपने अंडर लेने का फैसला कर लिया था। ये बात जब विनायक को पता चली तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगा था कि वो खजाना कैसे लाएगा, और वो बूढ़ा हो गया था, इसीलिए वो अपने बेटे को ट्रेनिंग दे रहा था। तुम्बाड़ आने के बाद वो उसे आते ही गुड़िया बनाना भी सिखाता है और कहता है कि इसमें थोड़ा सा पत्थर मिला देना ताकि हस्तर इसे लेट से खाएगा और चोरी करने का टाइम मिल जाएगा। विनायक और उसका बेटा कुएं में उतरते हैं और गुड़िये को हस्तर के सामने रख देते हैं। हस्तर खाने में बिजी हो जाता है। उसका बेटा जल्दी से एक सोने का कॉइन उठा लेता है, तभी हस्तर आते ही गुड़िया खा लेता है। ये देखकर विनायक जल्दी से अपने बेटे को लेकर कुएं के बाहर निकल जाता है। तभी उसका बेटा बोलता है कि अगर हम एक ही जगह पर बहुत सारी गुड़िया बना दें तो हस्तर ज़्यादा देर तक खाने में बिजी रहेगा और हम ज़्यादा सोना ले सकेंगे। विनायक मान गया। वो दोनों कुएं के बाहर बैठकर बहुत सारी गुड़िया बनाने लगे। बनाने के बाद वो दोनों कुएं के अंदर जाने लगे। जैसे ही वो लोग अंदर गए, उन्होंने ट्रैंक के चारों ओर आटे का गोल घेरा बना लेते हैं, क्योंकि उस घेरे के अंदर हस्तर नहीं आ सकता था। इसका कारण ये था कि हस्तर ने अपनी माँ से खजाना तो लिया था, लेकिन जब वो अनाज ले रहा था तो उसकी बहन और भाइयों ने उस पर अटैक कर दिया था। इसीलिए उस पर कर्ज था कि वो अपने हाथों से अनाज को छू नहीं सकता है। उन लोगों ने सारी गुड़ियाँ हस्तर की तरफ फेंक दी। हस्तर गुड़ियाँ खाने लगे। विनायक और उसका बेटा उसी घेरे में बैठकर इंतजार कर रहे थे कि हस्तर कब खत्म होंगे। सारी गुड़ियाँ खत्म हो गईं, बस एक बड़ी गुड़िया बच जाती है जिसको विनायक छोटी छोटी गुड़ियाँ बनाकर अपनी बॉडी पर बांध लेता है, क्योंकि दोनों में से किसी एक का बलिदान देना जरूरी था। इसीलिए विनायक खुद का बलिदान देकर अपने बेटे की जान बचा लेता है और वो खुद कुएं के बाहर आ जाता है। जैसे ही हस्तर विनायक के पीछे जाते हैं, वो घेरे से टच होकर मर जाते हैं, और ऐसा मूवमेंट होता है कि सारे हस्तर खत्म हो गए थे। और फिर विनायक का बेटा भी कुएं से बाहर आ गया था। विनायक का बेटा देखता है विनायक का भी वही हाल हो गया था जो विनायक की दादी का हाल हो गया था, और वो अपने बेटे को सोने से भरी एक थाली देता है। विनायक अपने बेटे से कहता है कि तुम्हें यही सब चाहिए था। विनायक को उसके बेटे की कही हुई बात याद आती है, ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा, हम हस्तर के वरदान से ज़िंदा तो हो जाएंगे, मगर ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा जो दुख हर तकलीफ़ में हो। और ये सोचकर वह अपने पिता की बॉडी को जला देता है, और यहीं पर हमारी मूवी एंड हो जाती है।